मैं पन्नालाल पटेल BPOIC भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर प्रयागराज से कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 भूगोल 2 यानी भूगोल इकाई 2 पाठ 2 अपवाह तथा मानसून। अपवाह क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह यानी अपवाह की परिभाषा यदि देखा जाए तो किसी नदी के जल प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह कहते हैं। यानी जैसे किसी नदी में जब जल बह रहा है तो कितनी चौड़ाई में बह रहा हो, कितनी चौड़ाई में वो जल बह रहा है, वहीं उस नदी का अपवाह कहलाता है। यानी नदी कितनी तूफान गति से कितने चौड़ाई में होकर के बह रही है, यह अपवाह कहलाता है। भारत में अगर इस संदर्भ में देखा जाए अपवाह के दृष्टिकोण से, तो भारत में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। यानी इसका जो फैलाव है वह सब नदियों से ज़्यादा है। लेकिन यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपवाह किस नदी का है? अमेजन नदी का। अमेजन नदी का अपवाह सबसे ज़्यादा है और नील नदी का उससे थोड़ा कम है। तो अपवाह से तात्पर्य नदी में जल की जो क्षमता होती है चौड़ाई में बहा कर ले जाने से है। ये उसकी अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र, इसके साथ साथ भारत की और भी नदियां हैं जिनका अपवाह बहुत कम होता है। कुछ नदियां भारत की ऐसी हैं जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होने का सौभाग्य पाती हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो कंटिन्यू बहती रहती हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी बहने वाली है। गंगा नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है गोमुख, उसे कहा जाता है। देखिए, गोमुख का मतलब है उसका जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ से धारा बन करके बहती है, वहाँ की जो आकृति है वह गाय के मुख के आकार की है, इसीलिए उसको गोमुख कहते हैं। यानी गंगा जब पहाड़ों पर से चल करके और हरिद्वार में मैदानों में आती हैं तो यह सबसे पहले अलकनंदा आकर के भागीरथी में मिलती हैं। इन्हीं गंगा में सबसे पहले अलकनंदा जो है आकर के हरिद्वार में मिलती हैं। वहाँ पर अलकनंदा जहाँ आकर के मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं। इस तरह से गंगा कई प्रदेशों से प्रवाहित होती हुई एट लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी देखा जाए तो जमुना है। जमुना यहाँ आ करके यानी आगरा साइड से होते हुए इलाहाबाद में आकर के क्या होता है, विलुप्त हो जाती हैं, गंगा में समा जाती हैं।
यानी गंगा में मिल जाती हैं, और पूरा का पूरा पानी जमुना का भी गंगा जी के माध्यम से ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इस तरह से भारत में नदियों की जो प्रकृति है वह दो प्रकार की है। भारत की ज़्यादातर नदियाँ वह पश्चिम से बहती हुई पूरब में जा कर के बंगाल की खाड़ी में यानी अरब सागर में मिल जाती हैं। ये जो अरब सागर है इसी में ब्रह्मपुत्र भी आकर के मिल जाती हैं। जहाँ पर ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पास से निकलती हैं और एक यू के आकार की आकृति बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इनकी एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और जो दूसरी धारा है वह आकर के गंगा से मिल जाती हैं, और गंगा से जहाँ आकर के ब्रह्मपुत्र मिलती हैं उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। वह स्थान पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र आकर के जब गंगा से मिलन होता है तो उसके बीच में एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। यह जो डेल्टा का निर्माण होता है, जो डेल्टा बनता है, उसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरबन का डेल्टा वास्तव में पूछा जाता है कि सुंदरबन का डेल्टा किस राज्य में है, तो सुंदरबन का डेल्टा पश्चिमी बंगाल में है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टियों से यह बना है। इसके जो डेल्टा बना है यह दलदली भूमि का है और इस पर सुंदरी नामक वृक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष के पेड़ बहुतायत से हैं, इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। यह टाइगर के लिए भी एक सुरक्षित जोन माना गया है। ये तो हमारे पूरब की तरफ जाने वाली नदियां हैं। ज़्यादातर नदियां भारत की पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हुई जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। लेकिन भारत की कुछ नदियों में दो नदी, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती, सारी की सारी नदियां एक दूसरे में मिल करके ये जाकर के एट लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, यानी प्रशांत महासागर में मिलती हैं। और दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हुई, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई ये जा कर के गुजरात में पश्चिम की तरफ ये जा कर के गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती हैं और सारी नदियां प्रशांत महासागर में गिरती हैं। आपको बताता चलूं कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हुई गुजरात में जाकर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी और जितनी नदियां हैं ये जाकर के प्रशांत महासागर में या यूँ कहे कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत की जितनी और भी नदियां हैं एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, एक दूसरे में मिलते हुए अपने स्तर को खो देती हैं। लास्ट में वही बात होती है कि जाकर एक दूसरे से मिलकर कहीं ना कहीं समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो अपवाह यानी उनके
बहने की जो सीमा है, कितने जल बहा कर ले जाने की जो क्षमता होती है, उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो भारत में हमने आपको बताया कि हिमालय पर्वत से गंगा का उद्गम होता है, जमुना का उद्गम होता है, बहुत ढेर सारी जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर के पास पहाड़ियों से निकलती हैं। पंजाब में जैसे सतलज, रावी, सिंधु, ये सब नदियां भी वहीं हिम के ही माध्यम से बहती हुई, बर्फ़ के जो पिघलन होती है उसी के द्वारा जल प्रवाहित होता हुआ आगे की तरफ बढ़ती हुई हमारे देश में बहने के बाद वह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि काफ़ी दूर तक भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा का भी काम करती हैं। ये जो सिंधु नदी है, ये काफ़ी हद तक पंजाब में बहते हुए एट लास्ट में जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती हैं। अगर इन दो देशों के बीच में देखा जाए तो ज़्यादा लंबी सिंधु नदी हो जाती है। तो इस तरह से अगर अपवाह देखा जाए तो उसके क्षेत्रफल में फैलाव को लेकर के है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपवाह तंत्र क्या होता है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टर्न पर जलवायु क्या होती है, मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर है, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। मौसम का समय क्या होता है, जलवायु का समय क्या होता है, इसको मैं आपको अगले टर्न पर बताऊंगा। तब तक आप इसको एक नोट्स बनाते रहें और अमल में लाते रहें। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगी, किसी भी समय आप विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आज की डेट में बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। यानी जो कम क्षणों के लिए होता हो मौसम, जो कम क्षणों के लिए हो उसे मौसम कहते हैं, और जो एक निश्चित समय के लिए हो उसको जलवायु कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जैसे अभी पानी बरस रहा है और इसके बाद बंद हो जाए, ये कहा जाए कि मौसम बड़ा अच्छा है। तो जो बड़ा अच्छा मौसम है वह कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो मानसून होता है वह 2-3 महीने के लिए होता है। यानी मौसम और जलवायु, जलवायु जैसे भारत में ये जो जलवायु है यह बरसात का है, बरसात का है, यह 3-4 महीने रहता है, ये जलवायु हो गई यहाँ की। लेकिन मौसम क्या है, क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। जलवायु क्या होती है, एक निश्चित समय के लिए होती है। इसको हम और आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, वह कल बताएंगे। आप इसका नोट्स बनाते चलें, और कहीं भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।